अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर जो है 9.5। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। हमने ये जो नीचे गिवन स्क्वायर्स है इनको हमने निकालना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, लेकिन हमें इस्तेमाल करनी है जो आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटीज हमें मालूम है कि हमारे पास चार आइडेंटिटीज हैं। अब उन चार आइडेंटिटीज का हमने सूटेबल इस्तेमाल करके ये जो स्क्वायर्स हैं इनको हमने आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज b-7 का होल स्क्वायर। b-7 का होल स्क्वायर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें अगर हम b के बदले a लेंगे और a के बदले b लेंगे और b के बदले हम 7 लेंगे, इसका मतलब होगा ये बन गया a-b का होल स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी a-b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी क्वेश्चन जो था b-7 का होल स्क्वायर था, यानी ये जो आइडेंटिटी है a-b का होल स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल करना है। हम लिखेंगे a-b का होल स्क्वायर, उसके बदले है b-7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यानी a के बदले हमारे पास b है, b के बदले हमारे पास 7 है। a-b का होल स्क्वायर b-7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर के बदले हमारे पास है b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का है इंटू a के बदले यहाँ पे b है और b के बदले हमारे पास 7 है प्लस b स्क्वायर यहाँ पे 7 स्क्वायर है। फिर देखिए एक बार हमारे पास क्वेश्चन था b-7 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की कौन सी, a-b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 2, a के बदले b था, b के बदले 7 था। a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a-b का होल स्क्वायर के बदले b-7 का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर के बदले b है, मैंने लिखा b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का था इंटू b-ab। a के बदले b है और b के बदले हमारे पास 7 है, दैट इज माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a के बदले b के बदले 7 माइनस 2b7 प्लस b स्क्वायर जो है b के बदले हमारे पास 7 है, इसलिए मैंने लिखा 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14 b प्लस 7 7 49। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है दैट इज xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। xy प्लस 3z का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी अगर इसको हम a लेंगे xy a और 3z अगर हम इसको b लिखेंगे नीचे, यानी ये a के बदले हमारे पास xy है और b के बदले हमारे पास 3z है। इट विल बिकम a प्लस b का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर के बदले हमारे पास है xy प्लस 3z का होल स्क्वायर, यानी a के बदले हमारे पास xy है और b के बदले हमारे पास 3z है। इट इज इक्वल टू a स्क्वायर के बदले xy का स्क्वायर, ये x और y दोनों का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूला का है इंटू a इंटू b। a के बदले हमारे पास xy है इंटू xy लिखेंगे इंटू by के बदले हमारे पास 3z है, हम लिखेंगे 3z प्लस b स्क्वायर के बदले 3z है, दैट इज 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू x को भी स्क्वायर है y को भी स्क्वायर है, हम लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 xy इंटू z दैट इज xyz प्लस ये 3 का भी स्क्वायर है और z का भी स्क्वायर है, 3 3 9 9z स्क्वायर
इस तरह से ये इसका आंसर हमें निकाला। यानी ये जो आइडेंटिटीज़ हमने सूटेबल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है, और जो स्क्वायर्स थी उनको हमें फाइंड करना था। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। पहला जो था b माइनस 7 का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी लगाई a माइनस b का होल स्क्वायर। a के बदले b था, b के बदले 7, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर के बदले है b माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के बदले b स्क्वायर है, माइनस 2 फार्मूला का था, इंटू a इंटू b। a के बदले b था, b के बदले 7 था, दैट इज 2 इंटू b इंटू 7 प्लस b स्क्वायर के बदले 7 था, 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2 7 आर 14, b प्लस 7 7 आर 49। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो था एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, यानी अगर हम इसको a लेंगे और इसको b लेंगे तो ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी a के बदले हमारे पास एक्स वाई था, b के बदले हमारे पास 3z था। इसका आइडेंटिटी जो इसमें जो आइडेंटिटी लगती है दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो हमने कल पढ़ा आइडेंटिटी नंबर 1। अब a के बदले एक्स वाई है और b के बदले 3z है, इसको लिखा एक्स a स्क्वायर दैट इज एक्स वाई का होल स्क्वायर। a के बदले है x और y दोनों का स्क्वायर है एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूला का था, इंटू a के बदले है एक्स वाई, इंटू b के बदले है 3z, प्लस b स्क्वायर के बदले है 3z का होल स्क्वायर। 3 का भी स्क्वायर करना है, ये 3 को भी है और z का भी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर आएगा, x को भी आएगा y को भी आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जार 6 एक्स वाई जेड दैट इज एक्स वाई जेड प्लस 3 3 जार 9 जेड स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। इस तरह से हमने ये दो पार्ट हल किया। अब जो इसके बाद जो दूसरे दो पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट रह गए, वो इसी तरह से आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वो आप खुद घर में करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे।